राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमत स्वरूप बाबा नीम करौली जी, मेरा जो भी भाई, जो भी मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो मेरे भगवान, मेरे प्रभु। उनके हर संकट को काट दो, उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, खुशियां आए, धन वर्षा हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 18वां सर्ग सुनाता हूँ। श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना और बाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे आश्वासन देना। पूरा सुने मेरे भाई, लेकिन महिमा प्रभु की है, इसमें कोई भी संदेह ना करे, आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय श्री राम। वहां मारे जाकर अचेत हुए बाली ने जब इस प्रकार विनय भाव से धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आपेक्ष किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय बाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, हे वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप ठीक ठीक समझे बिना वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आपेक्ष करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और काननों से युक्त यह सारी पृथ्वी रघुकुल वंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर भी दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं, वे सत्यवादी हैं, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह और साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ही वे सभी गुण हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचर रहे हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं, वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ये प्रधानता दे रखी है। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीनों पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर,
सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के कारण अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचलता चित्त वाले हो, चित्तात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से रास्ता पूछता है, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने आज जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोष पूर्वक मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस मामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रोमा का, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट होकर स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानरराज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न अक्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को अक्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, अपनी बहन तथा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? विद्वान राजा महान भरत धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुषों को दंड देते हुए और धर्मात्मा पुरुषों का धर्म पूर्वक पालन करते हुए काम सख्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रहों में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा का ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य के प्रति मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है? ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए हैं, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इनका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है, अतः तुम्हें यह दंड दिया गया है, वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझ लेना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं, जो स्मृतियों में सुने जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों द्वारा सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है। मनुष्य पाप करके यदि राजा के द्वारा दंड को भोग लेता है तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्ग लोक में जाते हैं और आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है। किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड दिया था, जो शस्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए
तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उनके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के अधीन है, धर्म के अधीन है। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप होता है ना ही खेद है। मनुष्य बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मर्गों को पकड़ लेते हैं। भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। मांसाहारी मनुष्य, अक्षत्रिय सावधान, असावधान तथा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मर्गिया में दोष नहीं होता। हे वानर, धर्मज्ञ राज ऋषि भी इस जगत में मरगाया के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम साकाम मर्ग हो और मरगाया करने का अक्षत्रिय को अधिकार है। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निंदा न करे, उनके प्रति अपेक्ष भी ना करे और उनसे अप्रिय वचन भी न बोलें, क्योंकि वे वास्तव में देवता होते हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्म के तत्व का निश्चय हो गया। उसने श्री रामचंद्र जी का दोष का चिंतन त्याग दिया। इसके बाद वानर राज बाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को मुझ जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता। अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली थी उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता, प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निबंध में निश्चय निभ्रांत एवं निर्मल है। धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। इसी धर्म तत्व वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए प्रभु। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भर गया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं है जितना स्वर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे ना देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह वह सूख जाएगा। श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें।
आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य और एक कर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। राजन, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव और अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का भी स्मरण करें। बेचारी तारा की बड़ी शोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका मेरे अपराध से उसे भी अपराधिनी ना समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार न करे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर भी इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का भी राज्य पा सकता है, उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है। मैं चाहता था कि आपके हाथ से ही मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहकर वानर राज बाली चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, वानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कपिप्रवर, तुम्हें हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय है उसे ही हम दंड देते हैं, और जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप शासक का दिया हुआ दंड भोगकर तथा दंड देने वाला शासक उसके उस फल को भोगने के कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हुए और इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप प्राप्ति हो गई। अब तुम अपने हृदय में स्थित होकर शोक मोह और भय त्याग दो। वानर श्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लांघ सकते। वानरेश्वर कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर वानर बाली ने यह सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा। प्रभु, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजान में मैंने जो आपके प्रति कठोर बातें कह डाली हैं उसे आप क्षमा कर दीजिए, और इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। प्रभु राखो शरण बाबा। हे मेरे प्रभु, सबके ऊपर कृपा करो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं 19वां सर्ग सुनाऊंगा आपको। अंगद सहित तारा का भागे हुए वानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना।